आपका स्वागत है शिक्षा कल्चर में। आज के वीडियो में हम भारत की सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि लक्षद्वीप की लोकेशन कहाँ पे है, लक्षद्वीप की क्या हिस्ट्री रही है, क्या इतिहास रहा है और लक्षद्वीप कैसे भारत का हिस्सा बना। साथ ही लक्षद्वीप को केंद्र शासित प्रदेश क्यों बनाया गया, ऐसे तमाम क्वेश्चंस पर आज इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लक्षद्वीप की ज्योग्राफिकल लोकेशन को देख लेते हैं। तो आपके सामने भारत का जो मैप है वह प्रदर्शित हो रहा है। इस मैप में आप देखेंगे कि जो भारत का केरल राज्य है वहाँ से जब हम वेस्ट डायरेक्शन में जाते हैं तो हमें ग्रुप ऑफ आइलैंड्स मिलते हैं। इन्हीं ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को हम लक्षद्वीप आइलैंड्स कहते हैं। इन ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में लगभग 36 आइलैंड्स हैं, जिसमें से 10 आइलैंड्स हैबिटेबल हैं, यानी कि जहाँ पर लोग बाग रहते हैं। अब लक्षद्वीप आइलैंड का फॉर्मेशन कैसे हुआ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो बहुत टाइम पहले वोल्केनिक इरप्शन से यहाँ पे इन आइलैंड्स का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद कोरल्स के द्वारा, एक बहुत छोटे छोटे से जीव होते हैं समुद्र में, उनके द्वारा इसका एक्सपेंशन किया गया। अब लक्षद्वीप आइलैंड जो है और अंडमान निकोबार आइलैंड, इनको लेकर बहुत सारे लोगों में कन्फ्यूज़न रहता है। तो मैं ये कन्फ्यूज़न आज इस वीडियो में आपका दूर कर दूंगा कि वेस्ट बंगाल में जो B4 बंगाल, इसी तरह से अंडमान निकोबार और बंगाल, ये दोनों आपके ईस्ट डायरेक्शन में होंगे और उसी तरह से लक्षद्वीप आइलैंड आपके वेस्ट डायरेक्शन में होंगे। तो ये अब हम हमारे टॉपिक पर वापस आते हैं कि लक्षद्वीप आइलैंड की क्या हिस्ट्री रही है। आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के अनुसार 1500 ईसा पूर्व के आसपास इस क्षेत्र में ह्यूमन एग्जिस्टेंस था, यानी कि यहाँ पे मानवों की बस्ती थी। इन द्वीपों का उल्लेख 6th सेंचुरी BC में जातक कथाएं जो थी बौद्ध धर्म की, उनमें भी उल्लेख मिलता है। इसके अलावा इस्लामिक धर्म का यहाँ पे प्रभाव देखने को हमें मिला है। पोर्टुगीज़ का रूल यहाँ पे, इसके अलावा टीपू सुल्तान का भी रूल, और फिर फाइनली ब्रिटिशर्स का जो कब्जा इन आइलैंड्स पर रहा। और लक्षद्वीप कैसे भारत का हिस्सा बना, इसकी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। भारत की आज़ादी के बाद 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो भारत के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 500 से ज़्यादा रियासतों को एक करने में अहम भूमिका निभाई थी। और वहीं पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री लियाकत अली खान ने पंजाब, सिंध और बंगाल को पाकिस्तान में मिलाने का भरपूर प्रयास किया, मगर किसी का ध्यान लक्षद्वीप की ओर नहीं गया। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस चीज़ को देखते हुए आरकोट रामास्वामी मुदालियर और आरकोट लक्ष्मी स्वामी मुदालियर को आदेश दिया कि तुरंत जाके लक्षद्वीप पर अपना कब्जा कर लिया जाए और वहाँ पे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को फहरा दिया जाए। इसके बाद पाकिस्तान की सेना भी लक्षद्वीप को कब्जा करने के लिए जाती है, लेकिन पाकिस्तान की सेना लेट हो जाती है। जब तक पाकिस्तान की सेना पहुँचती है वहाँ पे तिरंगा ऑलरेडी लहर रहा होता है। इस तरह से भारत ने लक्षद्वीप को अपने अभिन्न हिस्से के रूप में आज तक बनाए रखा है। अगर भारत की सेना थोड़ी लेट हो जाती तो लक्षद्वीप की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वह हमारे हाथ से निकल जाती। लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या 8 है। इन 8 में लक्षद्वीप भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। आज़ादी के बाद 1 नवंबर 1956 में लक्षद्वीप का एक अलग केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठन किया गया। तब इसे लक्काद्वीप, मिनिकॉय, अमीनी द्वीप के नाम से जाना जाता था। 1 नवंबर 1973 को नया नाम लक्षद्वीप दिया गया। अब भारत के लिए लक्षद्वीप इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, उसको भी हम डिस्कस करते हैं। भारत की सुरक्षा के लिहाज से, यानी कि जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन लक्षद्वीप की है, वहाँ पे सिक्योरिटी पर्पस की वजह से लक्षद्वीप को काफ़ी अहम माना जाता है। यूनाइटेड नेशन लॉ ऑफ सी कन्वेंशन के मुताबिक किसी भी देश का उसके समुद्री जो कोस्ट है वहाँ से 22 किलोमीटर तक का एरिया उसी देश के क्षेत्र में आता है, यानी कि उस पर पूरा अधिकार उस कंट्री का होता है। इस कारण भारत को समुद्र में 20,000 स्क्वायर किलोमीटर तक का ज़्यादा एक्सेस मिल जाता है। यहाँ से हिंद महासागर यानी कि इंडियन ओशियन और अरब सागर यानी अरेबियन सी दोनों पर नज़र रखी जा सकती है। सेना और बिजनेस के हिसाब से बड़ा महत्व रखता है। राजधानी कवरत्ती में भारतीय नौसेना का बेस INS द्वीप रक्षक बना हुआ है। इसे 30 अप्रैल 2012 को कमीशन किया गया था।
चीन के लगातार बढ़ते दबदबे के बीच लक्षद्वीप आइलैंड भारत अपना मिलिट्री बेस के रूप में तैयार कर रहा है। लक्षद्वीप की अधिकांश आबादी मलयालम बोलती है, जबकि मिनिकॉय द्वीप पर माही भाषा सबसे अधिक बोली जाती है। अगत्ती द्वीप पर एक हवाई अड्डा मौजूद है। लोगों का मुख्य ऑक्यूपेशन यानी कि व्यवसाय मछली पकड़ना और नारियल की खेती है। साथ ही टूना मछली का निर्यात भी किया जाता है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।